Hello everyone, welcome back to my channel Study Chashma. Today we will read chapter number 4 of class 7 Honeycomb book, and the chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes means राख और bloom means खिलना, मतलब ashes जो वो राख जिससे वो trees खिल जाते. In the good old days of daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डायम्योस के अच्छे दिनों में, डायम्योस क्या होता है, 19th सेंचुरी में जापान में वेल्दी लैंड ऑनर्स को डायम्योस कहा जाता है. डायम्योस हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जमींदार. ठीक है, जमींदारों के अच्छे दिनों में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था. कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ या दंपत्ति भी जिसे कहते हैं. ठीक है, जिनके पास एक पेट था, वो था लिटिल छोटा सा डॉग. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज तो इट वर अ बेबी. क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था तो वो उसे अपने बेबी की तरह ही रखते थे. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at meal time Moko, for that was its name, would sit on it snug as any cat. तो ओल्ड डेम मतलब ये वो जो बूढ़ी औरत थी, वो डेम मीन्स वुमेन, उसने एक कुशन बनाया हुआ था ब्लू क्रेप से, नीले रंग की क्रेप से एक कुशन बनाया था, मतलब तकिया जैसे कह सकते हैं, बनाया हुआ था. तो जब भी खाने का टाइम होता था तो वो जो डॉग है जिसका नाम मोको था, वो उस पर बैठ जाता था और इतने कंफर्टेबल होके बैठता था. स्नग मीन्स बहुत आराम से कंफर्टेबल होके बैठता था, जैसे कि कोई कैट. The kind people fed the pat with tidbits of fish from their own chopstick and all boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a so. तो जो काइंड वो जो दयालु दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो अपने जो पेट को थे वो छोटी छोटी फ़िश दे देते थे खाने के लिए, और अपने बॉइल्ड राइस खिलाते थे, अपनी ही चॉपस्टिक से खिलाते थे. चॉपस्टिक क्या होती हैं, जो जापानीज़ और चाइनीज़ लोग खाते हैं ना, वो डंडियों से, लकड़ी की स्टिक से, वुडन स्टिक से, तो उसे चॉपस्टिक कहते हैं. तो वो उसे अपनी ही चॉपस्टिक से बॉइल्ड राइस खिलाते थे. तो वो उसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे जैसे किसी अपने बच्चे को प्यार करते हैं. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with a hoe or spade into the field, working hard from morning until Otenta Sama had gone down behind the hills. जो बूढ़ा आदमी था वो क्या करता था, वो चावल की खेती करता था, मतलब किसान था, और वो डेली अपनी फावड़ा या कुदाल लेकर खेतों में जाता था, और सुबह से लेकर शाम तक, वो टेंटोसामा मीन्स शाम तक, जब तक सूरज जो है हिल्स के पीछे यानी कि पहाड़ों के पीछे छिप नहीं जाता, तब तक काम करता रहता था. और एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और जो वो डॉग था वो रोज़ उसके पीछे पीछे उसके साथ काम पे जाता था. नेवर वंस harming the white heron that walked into the footstep of the old man to pick up the worms. वो कभी दूसरे जो white heron मतलब बगुला जो था, सफ़ेद बगुले को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो उसके फार्मर के पीछे पीछे चलता था, और उसके जो ज़मीन में कीड़े होते हैं ना, उनको वो खाता था, जो बगुला था. तो वो कभी उस बगुले को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो डॉग. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑफ ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. तो जो वो बूढ़ा आदमी था वो काफ़ी दयालु था. तो वो सोचता था कि सब में जान है. वो इनफैक्ट क्या करता था, जो बर्ड्स होते, क्योंकि वो बर्ड्स जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो वो ज़मीन की जो मिट्टी है ना, उन्हें पलट देता था, क्योंकि उनको ताकि आसानी रहे, वो कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाएंगे मिट्टी पलटने से, तो वो उनको आसानी हो जाएगी. तो वो ऐसा करता था. One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. एक दिन वो डॉग आया दौड़ता हुआ, और उसने अपने पॉज मीन्स पंजा, और अपना पंजा जो है उसके लेग्स के पास, उसके पैरों के पास करा, और मतलब अपना सर से कुछ ऐसा इशारा कर रहा था, मतलब इधर उधर जाने का इशारा करता. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट दैट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. तो वो जो बूढ़ा आदमी था, पहले तो उसने सोचा कि जो उसका डॉग है वो उसे खेलने के लिए कह रहा है, तो उसने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. Then the old man followed the dog a few yards to place where the animal began a lively scratching. तो पहले तो जब ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो डॉग जो है कंटिन्यूसली इधर उधर जा रहा था, कभी क्या कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था. तो फिर वो बूढ़े आदमी ने सोचा क्यों ना इसके पीछे जाया जाए और देखा जाए ये कुछ कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है. तो वो उसके पीछे पीछे गया. तो जब वो उसके साथ साथ किया, तो वो जो डॉग था वो एक जगह जाकर मिट्टी को स्क्रैच करने लगा, मतलब थोड़ा सा मतलब पंजे मार के कहते हैं ना, वो मतलब हटाने लगा वो मिट्टी. Thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth.
तो उसने सोचा, बूढ़े आदमी ने, कि यहाँ पर या तो कोई फ़िश का टुकड़ा होगा या हड्डी वड्डी होगी। तो यही सोचकर उस बूढ़े आदमी ने कहा चलो भाई ठीक है। उसने उस ज़मीन पर अपने फावड़े से उसे मारा, हिट किया, मतलब खोदा। When lo, a pile of good gold gleamed before him, तो वो क्या दिखता है कि सोना ही सोना उसके आगे चमक रहा है। उसके बाद 10 in an hour the old couple were made rich। एक ही घंटे में क्या हुआ, वो जो बूढ़े कपल था, वो बूढ़ा कपल बहुत रिच हो गया। भाई गोल्ड मिल गया उसे इतना सारा, तो इस वजह से वो बहुत रिच हो गया। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर नेबर्स, पुअर नेबर्स। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा, अपने फ्रेंड्स को दावत दी, फीस्ट मतलब दावत दी, और अपने गरीब जो पड़ोसी थे उनको भी काफ़ी कुछ दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। उसके बाद उन्होंने वो डॉग के लिए काफ़ी काइंड हो गए थे, मतलब अपना सारा प्यार उस पर उड़ेलने लगे। पेट मतलब उसे मतलब सब थपथपाना, जैसे पीठ को सहलाते हैं ना, अपने हाथों से थपथपाते हैं, ठीक है, उतना प्यार करने लगे, मतलब अपनी सारी दया उस पर उड़ेल दी उन्होंने। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। उसी गांव में एक चालाक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ भी रहती थी। वो सेंसिटिव भी नहीं थे, काइंड भी नहीं थे, मतलब दयालु भी नहीं थे। वो हमेशा उनके घर के आसपास अगर कोई कुत्ता आ भी जाता था, डॉग आ जाता था, तो उसको किक मतलब पैरों से लात मारते थे, उसे उल्टा सीधा मतलब डांटते थे, फटकारते थे, ठीक है। हियरिंग ऑफ देयर नेबर good luck, they caused the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping the would find treasure for them। जब उन्होंने सुना कि उनके पड़ोसियों की गुड लक के बारे में, अच्छी लक के बारे में सुना कि कैसे डॉग ने उन्हें अमीर बना दिया, तो वो क्या करते थे, उस डॉग को उसके गार्डन में जाकर उसको फ़िश का और कभी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का लालच देते थे ताकि वो खजाने तक पहुंच सके। लेकिन जो डॉग था, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वुड नाइदर ईट और मूव। तो लेकिन वो जो डॉग था वो उनसे बहुत डरता था, क्रूअल थे क्योंकि मतलब वो बहुत अच्छे नहीं थे, चालाक थे सॉरी। तो वो ना तो उस डॉग ने उनका दिया हुआ कुछ खाया, ना ही वो कभी उसकी तरफ गया। Then they dragged him out of door, taking a spade and hoe with him। एक दिन मतलब किसी तरीके से उन्हें चांस मिल गया, वो उसे दरवाजे से बाहर ले आए और अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर चल दिए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। तो फिर वो जब डॉग चलने लगा तो उसने एक पाइन ट्री के पास अपने पाव से, अपने पंजे से ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पे कोई खजाना हो। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। तो जो ओल्ड मैन था, जो गंदे वाला मतलब चालाक वाला ओल्ड मैन था, उसने फटाफट अपनी वाइफ को कहता जल्दी से मुझे फावड़ा कुदाल दो और मैं इसको खोदता हूँ, और वो डांस करने लगा, मतलब खुशी के मारे उछल के डांस करने लगा। Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses। तो जब उन्होंने फावड़े से और कुदाल से वो खोदनी शुरू करी जगह, तो हस्बैंड वाइफ ने, तो क्या वहाँ पे कोई खजाना वगैरह, गोल्ड वगैरह तो कुछ नहीं निकला, पर वहाँ पे क्या निकला, एक मरी हुई कैट निकली, जिसकी स्मेल से उन्होंने वो टूल्स उन्होंने वहीं गिर दिए और उन्होंने अपनी नाक को बंद करना पड़ा, मतलब इतनी स्मेल आ रही थी। Furious at the dog, the old man kicked and hit him to death, and the old women finished the work by nearly chopping off his hand with the sharp hoe। वो उस डॉग पे बहुत गुस्सा हुए, तो जो वो बूढ़ा आदमी था, चालाक वाला बूढ़ा जो आदमी था, उसने क्या किया, उसको बहुत मारा, उस डॉग को इतना मारा मतलब कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसने उसका काम तमाम कर दिया, मतलब उसे उस फावड़े से उसको मतलब मार दिया, और उसके बाद उसको उसी जगह में गड्ढा बनाया और उसको वहाँ मतलब डाल दिया, और उसके ऊपर मिट्टी से then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। और उसके बाद उस मिट्टी को ढक दिया, मतलब जगह गड्ढा डाल के पहले तो डॉग को डाल दिया और उसके बाद उस जगह को मिट्टी से ढक दिया।
The owner of the dog heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. जब डॉग के मालिक को पता चला उसकी डेथ के बारे में तो उसे बहुत दुख हुआ कि जैसे उसका अपना बच्चा चला गया हो, तो वो पूरी रात उस पेड़ के नीचे बैठा रहा. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. वो क्या करा उसने, बैम्बू ट्यूब्स होती है ना, बैम्बू का जो लकड़ी के वो होते हैं ना जिसमें बीच में से हॉलो होता है, मतलब छेद खाली होता है, ठीक है, उस ग्राउंड पे लगा दिए जहाँ उसे गाड़ा था डॉग को, जैसे कि किसी की कब्र के पास काटते हैं, और उसके ऊपर फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स रख दिए. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस. उसके बाद वहाँ पर एक कप पानी रखा, कुछ खाना रखा और बहुत महंगी महंगी अगरबत्तियाँ उसकी कब्र पर जलाई. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. उसे बहुत दुख हो रहा था, तो वो उसे बड़े प्यार से, मतलब किसी किसी नाम से बुला रहा था, जैसे उसने प्यार से जैसे बच्चे को बुलाते हैं ना, उसी तरीके से वो अपने डॉग को भी बुलाता होगा किसी किसी नाम से, तो वो उसे नाम से बुलाने लग रहा था. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from its mortar from your rice pastry and milk for your bean sauce." तो उस रात जब वो सोया था तो उसे उस बूढ़े आदमी को सपने में वही डॉग आया और उसने उसे सपने में कहा कि उस पाइन ट्री को तुम काटो और जो मेरी कब्र पे लगा हुआ है, और उससे एक मोटार होता है मतलब ओखली, ठीक है, ओखली होती है, और अपनी राइस पेस्ट्री के लिए वो एक ओखली बनाओ और एक मिल मतलब एक चक्की बनाओ बीन सॉस के लिए. तो ये देखो कब्र बनी हुई है डॉग की, यहाँ ये पाइन वो लगे हुए हैं, ठीक है, ये बैम्बू के, ठीक है. तो so the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk at section about 2 feet long. तो उसने आदमी ने क्या किया, उस ट्री के उसे काट दिया, 2 फीट लंबा था लगभग, तो उसे उतना काट दिया. With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. फिर उसके बाद बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त करने के बाद, कभी आग में जला के, कभी चीज़ल मतलब छेनी से, मतलब जैसे घिसते हैं ना लकड़ी उस टाइप से, उसने उसे एक मतलब जो खाली हॉलो स्पेस होता है ना, मतलब खाली जगह जैसे, ठीक है, उससे एक स्मॉल बाउल की शक्ल में दे दिया. He then made a long handle hammer of wood such as it यूज फॉर पाउंडिंग राइस. उसके बाद उसने एक लंबी हैमर मतलब वैसे हथौड़ा होता है, लेकिन जैसे होता है ना मूसली, जैसे जिसमें हम ओखली मूसली होती है ना, ठीक है, उससे उसका मूसल बनाया और राइस पीसने के लिए. When a New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नया साल का टाइम आया तो उसने सोचा कि राइस पेस्ट्री बनाई जाए. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to put the mass into dough, and the bowls fell heavy and last till the pastry was all ready for baking. तो राइस जब उबल गए तो उन्होंने क्या किया, उसे मोटर मीन्स ओखली में डाला. तो ओल्ड मैन ने उसे हैमर से यानी कि मूसल से उसे कूटना शुरू करा उस आटे की फॉर्म में, और उसे फटाफट कूटने लगा, और ऐसे कूटने लगा जैसे कि वो एक आटा जैसे होता है ना, आटे की फॉर्म में बन ना जाए. वो आटे की फॉर्म में बन गया और वो मतलब बेक करने के लिए तैयार हो गया था. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. अचानक क्या होता है, वो जो सारा का सारा डो जो होता है, जो आटा होता है, जो सारा मास होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाता है. When the old woman took the hand mill and filling it with began to grind, the old dropped like rain. अच्छा, फिर क्या होता है, जो वो बूढ़ी औरत होती है वो जब अपनी हाथ की चक्की चलाने लगती है और उसमें बीन डालती है और उसे ग्राइंड करने के लिए चलाती है, तो क्या होता है, उसमें नीचे से गोल्ड कॉइन्स निकलने लगते हैं. गोल्ड जैसे बारिश होती है ना, गोल्ड बरसने लगते हैं. Meanwhile, the envious neighbor peeped in the window when the boiled beans were being ground. इसलिए में क्या होता है, जो वो चलाक वाले नेबर थे ना, जो मतलब वो बूढ़े चलाक आदमी और उसकी वाइफ थी, वो खिड़की में से झांक रहे होते हैं जब वो जो बॉइल्ड बीन्स होती हैं ना, उबले हुए बीन्स को वो जब चक्की चला रही होती है और उसमें से गोल्ड निकल रहा होता है, तो वो उसमें से देख लेते हैं.
"Goody me," cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो वो जब देखती है वो चिल्लाती है, देखो उधर उसमें क्या हो रहा है कि वो जो चक्की जो चला रही है सॉस की जगह क्या हो रहा है, येलो येलो गोल्ड निकल रहा है। और 1 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा टब जिसके अंदर वो चक्की रखी हुई थी वो गोल्ड से भर गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पूरा दंपत्ति था कपल था वो दोबारा से रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। तो दूसरी सुबह क्या हुआ, वही चलाक वाले नेबर वो दोबारा आए और उनसे उन्होंने उधार ले लिया वो ओखली और वो चक्की, ठीक है, हाथ वाली चक्की। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। उन्होंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने उस बूढ़े कपल को देखा था, एक में चावल डाले उबले हुए और दूसरी में बीन्स डाले। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वीमेन टू ग्राइंड। तो उसके बाद जो बूढ़ा आदमी था वो तो ग्राइंड कर वो उसको मतलब मूसल से कूटने लगा और जो वो औरत थी वो उसे चक्की को चलाने लगी ग्राइंड करने के लिए। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, पर पहले ही टर्न में और हिट में क्या हुआ, द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू स्मॉल मास ऑफ वर्म्स। पहले ही उसमें घुमाने पर क्या हुआ, जो सारी पेस्ट्री या सॉस थी, जो पेस्ट्री बननी थी मोसल से या चक्की से सॉस बननी थी, वो सारे वर्म्स में कीड़ों में बन गई, गंदी मतलब बदबूदार कीड़ों में। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मील इनटू द पीसेस टू यूज एज फायरवुड। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको फायर में जलाने के लिए, जैसे जैसे कहते हैं ना आग तापते हैं जिससे हम, ठीक है, उसमें जलाने के लिए रख दिए। नॉट लॉन्गर आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगैन and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. उसी दिन उसी रात को वो बूढ़ा जो अच्छे वाला आदमी था ना, बूढ़ा आदमी, उसे फिर सपने में वो डॉग आता है, उसकी आत्मा आती है और उससे बात करती है और उसे बताती है किस तरीके से उस चलाक बूढ़े आदमी ने क्या किया, उस मिल को, उस चक्की को उसको जला दिया है। पाइन ट्री की जो चक्की बनाई थी उसे जला दिया। टेक, और वो कहता है डॉग उसे सपने में, टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। उसने कहा उस राख को तुम ले आओ और उससे छिड़क दो, जो ट्री सूख गए हैं, जो पेड़ सूख गए हैं, उन पे छिड़कोगे तो वो दोबारा से खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तो वो बूढ़ा आदमी उठा और वो जो अपने पड़ोसियों के घर गया, वहाँ वो देखता है कि वो जो दोनों बूढ़े हस्बैंड वाइफ हैं वो बैठे हुए हैं और वो आग जलाई हुई है, उसमें आग ताप रहे हैं। एक वो जो हस्बैंड था वो तब तो बूढ़ा आदमी था, वो तो स्मोक कर रहा है और वो कुछ कपड़ा वगैरह कुछ काट रही थी, स्पिनिंग कर रही थी। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from the some bits of mills, while behind them lay a pile of the broken pieces. तो वो क्या देख रहा था कि कुछ वो बीच बीच में अपने, जब वो स्मोकिंग कर रहे थे या स्पिनिंग कर रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो अपने आग को अपने हाथ को और पैर को भी उस आग में ताप रहे थे, जो कि उस चक्की से जला रहे थे। मतलब वो जो चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसे आग में जला रहे थे। और कुछ उन्होंने वो जो बूढ़ा अच्छा आदमी था उसने देखा कि कुछ टुकड़े उस चक्की के पीछे भी पड़े हुए थे, ठीक है, ब्रोकन पीसेस पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। जो बूढ़ा अच्छा आदमी था उसने बड़े आराम से प्यार से उससे राख, जो ऐश थी उसकी राख ले जाने को पूछा। Though the covetous couple turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill with his basket with the ashes. हालांकि वो बहुत मतलब जैसे चालाक थे, उन्होंने अपनी नाक मुंह सकोड़ा और उसे बुरा भला कहा जैसे कि वो एक चोर हो, ठीक है, उसे बहुत डांटा, ठीक है। फिर मतलब बड़ी उसके बाद डांटने के बाद उन्होंने कहा, सोचा भाई राख ही तो है, ले जाने दो, तो उन्होंने उसे वो एक बास्केट में उस राख को ले जाने दिया। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. जब वो घर वापस आता है तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेके जाता है, क्योंकि सर्दी का टाइम था, तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो मतलब बिल्कुल वो हो गया था, सूख गया था। बेयर मीन्स सूख जाना, ठीक है, वो बिल्कुल सूख गया था। His
स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने क्या किया, एक चुटकी, पिंच मतलब चुटकी, एक चुटकी राख को उस पर छिड़क दिया। एंड लो it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air। और एकदम में क्या होता है, वो खिल उठता है और उसमें बहुत सारे पिंक पिंक फ्लावर्स से आ जाते हैं और इतनी मतलब पूरी हवा को महका देते हैं। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन ran out to see the wonder। और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और हर कोई ये चमत्कार देखने के लिए वहाँ पर आता है। यहाँ पर ये देखो, ये विंटर का सीज़न है और ये सारा पेड़ सूखा हुआ है, ठीक है। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill capped them to make withered trees blossom। जो वो चलाक कपल था, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी तो उन्होंने फटाफट वो जो एशेस थी, वो राख थी जो बाकी की चक्की की थी, वो फटाफट इकट्ठा करी ताकि वो अपने पेड़ों को भी खिला सके। The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village। तो जो था ना ओल्ड मैन काइंड वाला, उसने सुन लिया था, उसे पता चला कि जो डायमियोज है यानी कि वही जमींदार, वो वहाँ से रोड पे से हाईवे से गुजरने वाला है। तो उसने क्या किया, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज। वो वहीं पर उसको मतलब देखने के लिए वहीं पर बैठ गया अपनी एशेज की बास्केट को लेके। तो वो एक पेड़ पर चढ़ा, उस पर बैठ गया। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइंब्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री एंड स्टूड बाय द वे साइड। और वो एक पेड़ पर चढ़ा और वो पेड़ जो था वो चेरी ट्री था और वो जो था ना वो बिल्कुल सूखा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ daimyos इट वॉज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। उस टाइम में, डायमियोस के टाइम में, जमींदारों के टाइम में एक रिवाज होता था कि जब भी वो वहाँ से गुजरेंगे तो जो भी लोग होंगे उन्हें अपनी खिड़कियाँ सारी बंद कर देनी होंगी। इवन कि जो वहाँ पर जो खिड़कियाँ होंगी ना, उन पे उन्हें पेपर लगाना होगा सो दैट कि मतलब उनको देख ना पाए, ठीक है। मतलब एक रिवाज था, मतलब कि वो एक होता है ना भाई, सीधा अपने उन डायमियोस को, उन जमींदारों को सीधी आँख ना देख सके। और जो अगर रास्ते में भी होता था तो उन्हें क्या करता होता था, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पार्शंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय। और जो ज़मीन पे मतलब रोड पे चलने वाले लोग होते थे, उन्हें अपने घुटनों के बल बैठ जाना होता था, अपने हाथों को नीचे रख के ज़मीन पे, अपने माथे को भी ज़मीन से लगा के, जब तक कि उनका काफ़िला निकल नहीं जाता तब तक उन्हें ऐसे बैठना होता था। मतलब उनको एक इज्जत आदर देने के लिए उनका ये कस्टम था। द ट्रेन ड्रू नियर, one tall competent man marched ahead crying out the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing। जब ट्रेन पास में आ गई तो एक लंबा आदमी मार्च करता हुआ वहाँ आया और चिल्लाने लगा कि अपने अपने घुटनों पे बैठ जाओ, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। सबको मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा ताकि सारे मतलब सबको पता चल जाए कि वहाँ से वो निकल रही है, और सब अपने अपने घुटनों पे बैठने लगे। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। अचानक एक लीडर, वैन के लीडर ने देखा कि वो एक आदमी है, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। वो जो था वो कौन था, वो बूढ़ा आदमी था। He was about to call him to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। तो उसने, वो चिल्लाने ही वाला था, उस पर गुस्सा करके बोलने ही वाला था, लेकिन उसने देखा ये तो बहुत बूढ़ा आदमी है, तो उसने उसको मतलब नोटिस नहीं किया और उसको नज़रअंदाज कर दिया और आगे निकल गया। So when the daimyos planquingly draw near, the old man taking a pinch of ash from his basket scattered it over the tree। In a moment it burst into blossom। तो जब ब्लॉसम की डायमियोस की गाड़ी नज़दीक आई, पालकी नज़दीक आई, प्लैंक्विंग मीन्स पालकी, ठीक है, पालकी नज़दीक आई तो वो जो बूढ़ा आदमी था तो उसने क्या किया, एक चुटकी ऐश ली, राख ली और अपनी बास्केट में से निकाली और उसे उस ट्री पर स्कैटर्ड मतलब छिड़क दिया। और एक ही मोमेंट में, एक ही पल में वो पेड़ खिल गया था। वो सूखे हुए पेड़ पे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसको छिड़का वो बिल्कुल खिल गया। The delighted daimyos ordered the train to be stopped and got out to see the wonder। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him। जो daimyos था, वो जो जमींदार था, उसने ट्रेन को रुकवाया और वो उस चमत्कार को देखने लगा और उसने उस आदमी को बुलवाया, उसने उसको थैंक किया और ऑर्डर किया, मतलब उसको बहुत सारे प्रेजेंट दिए, सिल्क के कपड़े दिए, केक दिए, फैंस दिए और काफ़ी सारे उसे रिवार्ड्स किया, ठीक है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल।
तो उसने यहाँ तक कि उसे अपने महल में आने के लिए भी इनवाइट किया. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो वो जो आदमी था, वो बहुत बूढ़ा आदमी जो था, वो बहुत खुश हुआ और इस खुशी को बांटने के लिए वो अपने घर गया अपनी वाइफ से शेयर करने के लिए. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of his magic ashes and went out on highway. अब यही खबर वो जो लालची नेबर थे ना, जो चलाक वाले नेबर थे, उन्हें पता चली. उसने क्या किया, वो बूढ़े आदमी ने भी, चलाक वाले ने, उसने उसमें से मैजिक ऐश वो राख निकाली और हाईवे पे चला गया. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो जब डायमियोस की यानी कि जमींदार की ट्रेन नज़दीक आई तो वो अपने घुटनों के बल बैठने की बजाय एक सूखे हुए चेरी के ट्री पर चढ़ गया. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, and which did not change a particle. तो जब डायमियो उसके पास आई, उसके पास नज़दीक आई, तो उसने क्या किया, मुट्ठी भर के वो राख को पेड़ पे डाल दिया. तो हुआ तो कुछ भी नहीं, ट्री तो खिला नहीं, लेकिन क्या हुआ, हवा चली और वो जो ऐश थी यानी कि जो राख थी वो हवा में चली गई, जिससे क्या हुआ, द विंड ब्लू एंड द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डायमियोस एंड हिज वाइफ. तो वो जो राख थी वो जमींदार और जमींदार की वाइफ की आंख और नाक में चली गई. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, उससे क्या हुआ, उनको छींकी आने लगी. इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. इससे उनका सारा जो जुलूस था, मतलब सारा डिग्निटी थी, वो सब खराब कर दिया उसके पूरे काफिले को. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree. उसके बाद वो जो आदमी जिसका काम होता है ना कि वो चिल्लाता है कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, वो आदमी को बहुत गुस्सा आया. उसने उसकी कॉलर से पकड़कर उसको ट्री से उतारा और उसको उसकी बास्केट जो है, जो राख वाली बास्केट थी, उसको एक गड्ढे में डाल दिया और उसको रोड पे खूब मारने लगा. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. और उसे इतना मारा, मतलब उसे मरा हुआ छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud. और वो उसी मिट्टी में वो जो आदमी था, चलाक वाला आदमी था, वो मर गया. But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green and old age. तो वो बूढ़ा आदमी, जो चलाक वाला बूढ़ा आदमी था, वो तो मर गया, लेकिन जो वो डॉग का अच्छे वाला फ्रेंड जो था, यानी कि वो अच्छा जो कपल था, वो बहुत आराम से, सुख से, शांति से अपना जीवन उन्होंने अच्छे से जिया. मतलब वेल्दी मतलब होता है ना, जैसे किसी चीज़ की कमी ना रहे ना, और काफ़ी टाइम तक वो उन्होंने उस सुख को भोगा. तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी? अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. टिल देन, बाय बाय.